7 दिन हम सबके पास है। और देखिए भागवत जी इसलिए 7 दिन की है, 8 दिन की भागवत नहीं होती, 5 दिन की भागवत नहीं होती। भागवत कथा सिर्फ 7 दिन की ही होती है, क्योंकि हम सबके पास 7 ही दिन हैं। एक हफ्ते में कितने दिन होते? 7 दिन होते। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 ही दिन तो हमारे पास है। और इन्हीं 7 दिन में हम सबको मरना है। इन्हीं 7 दिन, कोई मंगलवार को मर जाता है, कोई सोमवार को। तो इसलिए भागवत कथा 7 दिन इसलिए करी है क्योंकि हम सब जीवों के पास 7 ही दिन है। ऐसा भी कहा जाता है कि 7 की महिमा बहुत अधिक मानी गई। 7 अंक जो है, 7 ही समुद्र हैं, संगीत में 7 ही स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी, 7 ही स्वर हैं, 7 ही ऋषि हैं। और कहते हैं 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं, अतल वितल सुतल, ये 7 लोक बताए गए। तो 7 की महाराज बड़ी महिमा मानी गई और इसलिए भागवत कथा का आयोजन 7 ही दिन किया जाता है। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि जिसकी मृत्यु सन्निकट है, कहते हैं कि 7 ही दिन है आपके पास, सन्निकट है मृत्यु, और चाहते हो अंतिम समय में भगवान को याद करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जितासनो। जितासनो का मतलब है आसन को जीतना। किसको जीतना? आसन को जीतना। सबसे पहला काम है इस आसन को, हम जैसे बैठे हैं बैठने को जीतना है। क्योंकि हमारी ऐसी आदत हो गई है महाराज कि हम बैठ पाते अधिक नहीं। अगर बैठते भी हैं तो कहीं फ़ोन आ जाता है, कहीं मन कहने लगता है भैया फ़ोन चलाओ, किसी को फ़ोन करो, व्हाट्सएप चलाओ, रील चलाओ, यही सब मन करता है कि नहीं? आपका मन नहीं करता? हमें पता है आप लोग नहीं चलाते होगे ये सब, क्योंकि यहाँ के बहुत अच्छे भक्त हैं। तो जो हमारा जो आसन है, हम इस आसन को जीत नहीं पाते और इसलिए हमें सत्संग में बैठने में, कथा में बैठने में दिक्कत आती है और इसलिए हम बीच बीच में उठकर चले जाते हैं, क्योंकि आसन ही नहीं जीता है। कभी 3 घंटे बैठे ही नहीं हैं हम और इसलिए हमको दिक्कत होती है। इसलिए सबसे पहले आसन को जीतना है। किसको जीतना है? जोर से कहिए, आसन को जीतना। और आसन को जीतना है तो उसके लिए आप योगा करिए, ध्यान करिए, इन सब को करने से आप आसन जीत सकते हैं। फिर कहा जित श्वासो, इस श्वास को जीतना है। श्वास को हम कैसे जीतेंगे? तो कहा उसके लिए प्राणायाम करिए। जब आप प्राणायाम करते हो तो इन श्वासों को आप जीत सकते हैं। क्योंकि देखो हम सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। पता चलता है आपको? आप यहाँ पर बैठे हो तो आपको पता चल रहा है कब आपने सांस ली, कब नहीं ली, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं। जो योगी होते हैं वो श्वास श्वास पर ध्यान करते हैं। और जब किसी को भी मेडिटेशन, ये ध्यान सिखाया जाता है तो सबसे पहले कहा जाता है श्वास को आपको देखना है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है। क्योंकि हमें ऐसा भजन करना है कि हम श्वास श्वास पर कृष्ण कहें, हमें माला की जरूरत ना पड़े, हम इतने भजनानंदी हो जाए। तो उसके लिए हमें श्वास को जीतना पड़ेगा। फिर कहा जित संगो, संग को जीतना। और महाराज ये सबसे कठिन होता है, ये संग ही हमको बिगाड़ देता है। ये जो संग है बिगाड़ने वाला है। हम गलत लोगों का संग कर लेते हैं और हम बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए प्रयास करो, अच्छे लोगों की संगत करो। और प्रयास तो महाराज यही हो कि भक्तों की, वैष्णवों की संगत हो। जब आप भक्तों की, वैष्णवों की संगत करते हो तो आप में भी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। देखो अगर आप किसी शराबी के पास बैठोगे, आप शराब पीते नहीं हो, पर कुछ समय बाद आपका भी मन करने लगेगा, क्योंकि उसका संग आपको मिल रहा है। अगर किसी जुआरी के पास बैठोगे, आप खेलते नहीं हो, पर कुछ समय बाद आपका भी मन करने लगेगा। वो आपको इतना फोर्स करेगा, अरे खेल के देखो, तो आपका भी मन कहेगा एक बार करने में क्या जाता है। और किसी वैष्णव के साथ बैठोगे तो वो कहेगा थोड़ा एक बार माला ही कर लो। देखना पक्का आपके मन में जब आप उस वैष्णव को, उस भक्त को देखोगे कि ये माला कर रहा है, ये भागवत पढ़ रहा है, पुराण पढ़ रहा है, तो आपको भी मन करेगा। और यही मन तो हमें संभालना है। ये मन ही तो है जो हमको गलत जगह ले जाता है। तो इसलिए सबसे तीसरी जो बात बताई है,
संग को जीतना है। ऐसे लोगों के पास कदापि ना बैठो जो संसार की फालतू की बात करते हैं, जो निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ कदापि ना बैठना चाहिए, क्योंकि ये आपके अंदर भी वो आदत को डाल दे। तो कहा संग को जीतना है। और उसके बाद है जितेंद्रिय। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के ही चक्कर में हम गलत काम कर लेते हैं। आँख से देखा कुछ गलत, ये इंद्रियां ही होती हैं जिसके कारण फिर इंद्रियां कहती हैं मन से, और मन कहता है कि कर लो, और फिर हम गलत काम कर बैठते हैं। अब जैसे इंद्रियों ने, आँखों ने देखा, आँख एक इंद्रिय है, उसने देखा कि बढ़िया बढ़िया समोसा बन रहा है। अब डॉक्टर ने कहा है कि समोसा नहीं खा सकते हो, तबीयत बिगड़ जाएगी। पर फिर इंद्रिय आँख जो है उस बात को, मैसेज को पहुंचाएगी मन तक। अरे मन कहता है एक बार खा लो, क्या बिगड़ जाएगा, एक बार खा लो। और फिर हम उस मन की बात मान लेते हैं, क्योंकि मन ने हमको इतना बांध रखा है, इतना बांध रखा है कि हम मन की फिर बात मान लेते हैं और फिर वो समोसा खा जाते हैं। तो प्रयास करना है इंद्रियों को जीतना। और कहते हैं कि जब आपने इन सब को जीत लिया है, मन जीत लिया, इंद्रिय जीत ली, संग जीत लिया, आसन जीत लिया, श्वास जीत लिया, तो आपको श्री ठाकुर जी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले हमको आसन जीतने का प्रयास करना है। उसके लिए क्या करना है आपको, क्या करना है आसन जीतने के लिए? अभी तो बताया, योगा करना है। क्या करना है? हमारे प्रधानमंत्री जी तो यही कहते हैं ना, योगा से ही होगा। कौन कौन योगा करता है? अच्छा सच बताइएगा, बड़े कम लोग करते हो। तो आज से नहीं, कल से, सुबह से प्रारंभ कर देना। क्या करना? योगा। और अब आप पूछोगे कैसे आएगा, तो हमारे बाबा रामदेव जी सिखाते हैं कि नहीं। सुबह सुबह टीवी लगाना, सीरियल ना लगाना, क्या लगाना है? टीवी लगाना। उसमें आपको बाबा रामदेव जी योगा सिखा दें, उसी में आपको प्राणायाम सिखा दिया जाएगा। तो श्वास जीतने के लिए क्या करना है? प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम, ये सब प्राणायाम के नाम है। उसके बाद प्रयास करो संग जीतने का। कोई भी आपसे निंदा चुगली कर रहा हो तो उससे दूर हट जाओ। और देखो सूरदास जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि सूरदास जी कहते हैं कि देखो तन से किसी को त्याग करना बड़ा कठिन है। अब जैसे आपका ही कोई रिश्तेदार हो, अब वो खूब चुगली करता हो सब, अब वो भैया रिश्तेदार है, कैसे त्यागोगे? तो सूरदास जी इसका एक आइडिया देते हैं, कहते तन से मत त्यागो, वरना संसार वाले कहेंगे बड़ा घमंड आ गया, इसको है बड़ा घमंडी हो गया, भागवत कथा क्या सुन ली, मन में अहंकार आ गया, हमसे ही बात नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है? मन से त्याग करना है। तन से तो जो बोल रहा है ठीक है, अच्छा अच्छा कह दो, पर मन से उसकी बात नहीं सुननी, मन से उसका त्याग कर दो। और ऐसा करोगे तो उसको भी बुरा नहीं लगेगा, उसको लगेगा अरे वाह कितने चाव से चुगली सुन रहा है। पर मन से हमें उस समय जब वो चुगली करे, कोई निंदा करे, तो भगवान का नाम लेना है। तो ऐसे हम संग को जीत सकते हैं। फिर कहा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतेंगे जब हम इन आँखों से श्री ठाकुर जी का दर्शन करेंगे नित्य, इन पैरों से मंदिर जाएंगे, इन हाथों से ठाकुर जी की सेवा करेंगे, तो हम इन इंद्रियों को भी जीत लेंगे।